हे गाइस, हाउस द जोश। मैं हूं चेतन फ्रॉम गेमिंग जोश और ये वीडियो है अबाउट एन एक्सेसरी जिसके बारे में काफी बार मैंने अपने स्ट्रीम से बात किया बट मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो फाइनली दिस इज द वीडियो अबाउट द रिव्यू ऑफ वी कूल मूनवॉक M2। ये ईयरबड्स है। मुझे वी कूल ने ये ईयरबड्स भेजे थे कि टेस्ट आउट करो कैसे हैं ये, क्योंकि वैसे तो मैं ज्यादा एक्सेसरीज के रिव्यूज करता नहीं आजकल। ज्यादा तो फोन्स ही आते रहते हैं जिनके हम टेस्ट करते हैं, बट दिस वॉज वन ऑफ दोज एक्सेसरीज जिसमें ब्रांड ने बताया कि आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज समथिंग विच वी डोंट फेक अबाउट। हम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कम लेटेंसी के साथ ये आ रहा है। अब बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स सारे जो आपको नॉर्मल ईयरबड्स में मिलते हैं सारे वही मिल रहे हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 आपको मिल रहा है विच इज काइंड ऑफ कॉमन। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें देखिए, चार्जिंग केस का 400 mAh है, यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और ईयरबड का 50 mAh है, और टोटल स्टैंड बाय टाइम 120 आवर्स, म्यूजिक प्लेबैक 8 आवर्स बोला गया है, टॉक टाइम 8 आवर्स बोला गया है। और इसकी तो हम बात करेंगे बैटरी लाइफ के बारे में, मगर बाकी स्पेक्स ऑल आर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड जो आपको नॉर्मल ईयरबड्स में मिल जाते हैं। बट इसका सबसे मेजर सीन ये है कि ये लोगों ने बोला है कि हम इसको बॉर्न टू गेम, और ये जो ऊपर लोगो दिया गया है, हम इसको गेमिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं। एंड गेमिंग के ईयरबड्स ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं मिलते हैं, और ये भी ऐसे स्पेसिफिक इसके लिए नहीं बना है। बट इन द एंड इसमें जो गेमिंग मोड दिया है, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि भाई कोई एक ऐसा ईयरबड फाइनली आया जो मैं किसी को भी रिकमेंड कर पाऊँ। पहली बात तो ये प्राइस जो है इसका 1300 रुपये अभी, तो उस प्राइस रेंज में तो वैसे भी इट शुड बी काइंड ऑफ एन ईजी रिकमेंडेशन, क्योंकि ज़्यादा चॉइसेस इतने कम प्राइस में अच्छे ब्रांड से नहीं है। और अच्छे ब्रांड से होते भी है तो वो रहते हैं अराउंड 120 मिली सेकेंड्स ऑफ लेटेंसी के साथ। इसमें मूनवॉक M2 में मैंने जब ट्राई किया ऑन द नॉर्मल मोड, नॉट ऑन द गेमिंग मोड, तब वो लेटेंसी का पता चलता है कि ठीक है डिले है। जब हम शूट कर रहे हैं, जब कोई भी एक मूवमेंट का साउंड आता है गेम खेलते वक्त, स्पेशली जब हम खेलते हैं ना पबजी जैसे गेम्स या BGMI जैसे गेम्स, तो उसमें जो डिफरेंस इन दैट टाइम, मतलब अगर एक यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं और वो जो 100 मिली सेकेंड्स के डिफरेंस के बाद हमको जो साउंड आता है ना, उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है गेम में। डिस्टर्बेंस मतलब एक एक्सपीरियंस पूरा खराब हो जाता है, और वो एक्सपीरियंस तब खराब होता है जब हम फाइट ले रहे हैं, फुटस्टेप्स का समझ नहीं आना कि इतना जल्दी कौन बंदा कहाँ पे मूवमेंट ले रहा है, तो वो एक दिक्कत होती है। तो M2 में मुझे बोला गया था कि सबसे कम लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी। मतलब है रियलमी के भी ईयरबड्स है जिसमें कम लेटेंसी रहती है, इसमें मुझे बोला कि आप गेमिंग मोड में जाओ, ट्राई करो इसको। तो मैं आपको डेमो तो दूंगा गाइस, इस वीडियो में डेमो पे आप देख लोगे। दैट वुड बी रियल टाइम डेमो, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि चलो मैं माइक के सामने इसको रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ गेम खेलते वक्त कि शूट करते वक्त कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम में। तो वो तो मैं करूँगा, बट उसके अलावा अगर हम नॉर्मल इसके फीचर्स की बात करें, पहली बात तो बॉक्स में ये इसका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर मैंने तो ऑलरेडी यूज़ किया है, बॉक्स से निकाल रहा हूँ बस दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जगह होती है जहाँ पर ईयरबड्स आते हैं, और केस आता है कवर के अंदर। अब ये रहा इसका केस, काइंड ऑफ अ लार्ज केस, और थोड़ा हेवी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको इजीली पॉकेट में आप रख के इसको भूल भी जाओ, ऐसा नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ हेवी केस, क्योंकि 400 mAh की बैटरी है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो हेवी रहेगा। और USB Type-C का इसमें पोर्ट आपको मिल जाएगा फॉर चार्जिंग द केस। और चार्जिंग के लिए तो एक घंटे से ज़्यादा मुझे तो देखा था चार्ज होते हुए इसको। एंड अब इसको खोलते ही यहाँ पर आप देखोगे 2 ईयरबड्स है, एंड दीज आर द ब्लैक वेरिएंट ईयरबड्स। एंड इसके अगर हम ईयरबड की बात करें, अबाउट द कंफर्ट ऑफ इट, अबाउट द कंफर्ट ऑफ यूसेज एंड एवरीथिंग, ये थोड़े बड़े हैं। मतलब कंपैरेटिवली बाकी ईयरबड से हम कंपेयर करेंगे थोड़े बड़े लगेंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये जो इसका जो सेंटर एरिया है, जो ईयरपीस एरिया है, दैट एक्चुअली इज काइंड ऑफ बिग इनफ। अब पहनने का टाइम इतना नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है, नहीं लगने का रीजन ये है कि ये जो पूरा कंप्लीट ईयरबड एरिया है वो अंदर बैठता है, उसके पीछे एक सिलेंडर है, वो एक टॉल सिलेंडर एरिया है जो बाहर निकलता है। एंड दैट काइंड ऑफ डजंट मेक यू फील लाइक एक बड़ा सा ईयरबड पहना है, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा हैवी है ये, जब हम कंपेयर करेंगे रियलमी बड्स 2 नियो ऐसे ईयरबड से जो काफ़ी मतलब पतले और अच्छे हैं। ओप्पो के एनको MW31 और W51, वो दोनों से कंपेयर करोगे ना तो ये काफ़ी मोटे हैं। बट दैट्स व्हाट इट इज गाइस, जितना आप कम पैसे दोगे उसमें आप डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ देखते ही हो, तो वो एक बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और एक बात ये भी है कि ये टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं, इसका टच भी काफ़ी नीट काम करता है, ऐसे खराब भी नहीं काम करता कि आपको ज़ोर से दबाना पड़ रहा हो या टच रजिस्टर नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अब बात करते हैं इसके जो फीचर्स है, जिसमें ब्रांड ने बोला कि इतना आपको टाइम मिलेगा, तो 8 आवर्स ऑफ इनका क्लेम्ड बैटरी लाइफ है ईयरबड से, और 32 आवर्स का क्लेम है इसका फ्रॉम द चार्जिंग केस टोटल। तो आपको इजीली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो टोटल ऑफ 32 आवर्स आप केस के साथ ईयरबड्स को, जब भी आप ईयरबड्स की चार्जिंग खत्म हो जाए तो वापस केस में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, केस को चार्ज कर रहे बिना वो भी। बट इन रियलिटी मुझे गेम खेलते वक्त, मैंने BGMI खेला इसमें, और
वो भी बीजीएमआई खेला था मैंने मीट एंड डी के साथ, क्योंकि वो एक फ़ोन है जिसके साथ इजीली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हेडफोन जैक नहीं है। तो हेडफोन जैक के बिना वाले फ़ोन्स में ट्राई करने के लिए मैंने सोचा चलो मीट एंड डी से खेलते हैं। एंड इसमें कोडेक्स का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि कौन से कोडेक्स सपोर्टेड है। तो एक ये बात रह सकती है कि इतना कम लेटेंसी मिलने का एक रीज़न ये होगा कि ये ऑडियो क्वालिटी को कम कर देता है। बट फ्रैंकली मैं बताऊं अगर आपको, तो मैंने ऑडियो क्वालिटी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ देखा ही नहीं है। मुझे काफ़ी डिसेंट लगा इसका ऑडियो क्वालिटी, मतलब ऐसे नहीं लगा कि कुछ शार्प आवाज़ हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो। इट वॉज ऑल गुड। तो वही तो प्लेजेंटली सरप्राइजिंग वाला फैक्टर था मेरे को। एक तो लेटेंसी कम हो गई और ऑडियो क्वालिटी में इतना फर्क नहीं आया। तो इट वाज गुड इनफ। अगर आप एक 1500 रुपये के अंदर वाला कोई ईयरबड्स देख रहे हो जिसमें सब कुछ सही से चल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो ऑडियो में, और वो एक डिफरेंस है गाइस। मैंने इस पे कॉल्स भी किए हैं, कॉल्स सिर्फ 2-3 किए थे, वो भी व्हाट्सएप कॉल्स किए थे, क्योंकि सिम कार्ड नहीं डाला मैंने फ़ोन में। और उस कॉल्स में मुझे इतना ऐसे नॉइस कैंसिलेशन टाइप का कुछ फील नहीं आया। और वो भी कॉल कैसा था, मैंने अपने वाइफ को ये ईयरबड्स दे के उसको बोला उससे बात करना, तो मुझे समझ में आया कि इस ईयरबड्स के माइक में कोई नॉइस कैंसिलेशन अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। सो नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा नहीं था, बट दैट्स ओके। तो ये ईयरबड ऐसा ईयरबड नहीं है जो आप हर चीज़ के लिए बेस्ट बोल पाओगे, बिकॉज म्यूजिक में भी इट वॉज डिसेंट इनफ। इट्स नॉट समथिंग जो आप पहन के पूरा ऐसे मतलब ग्रूव में घुस जाओगे और मस्त खतरनाक ऑडियो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल गुड एंड डिसेंट, बट गेमिंग में आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई बहुत बेकार ऑडियो आ रहा है, ऐसा नहीं है। इट डज प्रोड्यूस सम गुड ऑडियो, एंड उसके साथ साथ कम लेटेंसी रहना सबसे बड़ी बात है इस ईयरबड्स की। एंड लेटेंसी ही अगर हम बात करें यहाँ पर, लेटेंसी एनेबल करने के लिए आपको इसके ऊपर 2 सेकंड के लिए टैप करके रखना है, खुद ही उसमें आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि गेमिंग मोड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब वो एक्टिवेट होने के बाद जब आप गेम खेल रहे हो तब आपको पता चलेगा इट्स नॉट इवन लेटेंसी ऑफ अराउंड 30-40 मिली सेकेंड्स। मतलब कोई गिन नहीं सकता गाइस। पहली बात तो किसी को इतना ईजी नहीं रहता देखना कि कितना मिली सेकेंड्स का यहाँ पर फर्क है, बट आप इजीली पता लगा सकते हो अगर आप कंपेयर कर रहे हो कोई भी नॉर्मल ईयरबड्स के साथ, या इसके ही गेमिंग मोड ऑफ करके अगर आप देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है। और मैंने ये कभी सोचा कि भाई यूजुअली क्या होता है गाइस कि अलग अलग कोडेक्स आते हैं अलग अलग पैकेट साइजेस के साथ, और अलग अलग मतलब इनके क्वालिटी के हिसाब से उसका साइज कम हो जाता है ब्लूटूथ ट्रांसफर के लिए फ्रॉम द फोन टू योर ईयरबड्स। अब यहाँ पर मैंने वही सोचा कि अगर ये गेमिंग मोड में ये क्वालिटी को बहुत कम करके डेटा ट्रांसफर कर रहा हो ताकि जल्दी से पहुंच जाए अपने ईयरबड्स में, तो वो मुझे डिफरेंस पता नहीं चला ऑडियो में, क्योंकि डिफरेंस कुछ था ही नहीं ज़्यादा। इट सीम्ड सेम टू मी व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल गेमिंग के टाइम और नॉर्मल विदाउट गेमिंग मोड के टाइम और विद गेमिंग मोड के टाइम। तो ऑडियो में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। और उसके अलावा केस का आप याद रखो, केस इज नॉट वाटरप्रूफ, कोई भी केस वाटरप्रूफ नहीं आता। ईयरबड्स आर IPX5 रेटेड, तो आप बारिश में ऐसे कुछ चल रहे हो और उस टाइम पे यूज कर रहे हो उसको, तो कोई इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके अलावा गाइस ब्लूटूथ 5.1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इजीली कनेक्ट्स टू एनी स्मार्टफोन जिसको आप इसके साथ पेयर किए हो। बाकी अब इसका एक क्विक टेस्ट आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं गेम खोलूंगा, गेम के अंदर थोड़ा सा शूट करके आप देखोगे कितना डिफरेंस आ रहा है। और कुछ यहाँ पर हमने एडिटिंग नहीं किया, जैसा रहेगा वैसे आप देखोगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं तो आपको भी शॉक लगेगा कि भाई इतना अच्छा कैसे चल रहा है। और उसके बाद बात करते हैं अबाउट द फाइनल माई वर्डिक्ट अबाउट दिस वीकूल मूनवॉक M2 ईयरबड्स। सो गाइज ये रहा Xiaomi का मीट एंड टी, एंड मीट एंड टी यहाँ पर आप देख लो। एंड इसमें क्या है, BGMI चल रहा है अपना एक तो, एंड यहाँ पर मैं शूट करता रहूँगा ताकि आप ना ईयरबड्स के आउटपुट से पता लगेगा आपको कि कितना यहाँ पर डिले है। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं रहेगा आपको समझने के लिए, बट ठीक है फिर भी पता लगेगा थोड़ा तो ये रहे ईयरबड्स मेरे हाथ में। अब यहाँ पर दोनों को रखता हूँ मैं। आपको ईजीली ये थोड़ा ऑडियो एनहांस कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, बट यहाँ पर आपको इजीली पता लगेगा कि कितना डिफरेंस था। एंड इट वाज एक्चुअली ऑन द नॉर्मल मोड। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ गेमिंग मोड में। अब गेम मोड इसका एक्टिवेटेड है। अब मैं शूट करूँगा आपके सामने और आपको तब डिफरेंस पता चलेगा कि कितना यहाँ पर डिले हो रहा है। बहुत कम डिले रहेगा, तो आप भी थोड़ा आराम से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। सो आई विल बी शूटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ताकि आपको आइडिया रहे कि कब शूट कर रहा हूँ मैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बहुत कम, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट एज कंपेरेबल एज दी
वायर्ड ईयरफोन्स, वायर्ड में तो ऑलमोस्ट जीरो लेटेंसी होती है, वो लेटेंसी थोड़ी यहाँ रहती है बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30-40 मिली सेकेंड्स विच इज़ क्लोज टू नथिंग। तो वो एक बड़ा सा डिफरेंस है। एंड चाहे तो आगे जाके हम कंपेयर कर सकते हैं एक दो ईयरबड्स के साथ ताकि आपको आइडिया लगे। एटलीस्ट इन द सेम प्राइस रेंज एक दो ऐसे वाले हैं जो रियलमी बड्स क्यू एक है यहाँ पर पड़ा हुआ, और यहाँ पर ओप्पो का W31 है शायद ये, या M31 जो भी है, वो वाले ईयरबड्स के साथ हम ट्राई करके आपको बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। बट दिस वॉज इट फॉर अ क्विक डेमो ऑफ द डिफरेंस इन कितना आपको लेटेंसी कम हो रहा है जब हम इसका गेमिंग मोड एक्टिवेट कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट। पहली बात तो गाइस ये एक ऐसा ब्रांड है वीकूल जो हमने ज़्यादा सुना नहीं है मार्केट में। पहली बात टू क्लियर इट आउट, मुझे भी ये ब्रांड का सिर्फ उतना ही पता था जब लोगों ने मुझे स्ट्रीम्स पे आके बोला था कि भाई इस ब्रांड के टाइप सी ईयरफोन्स आ रहे हैं, वो आप ट्राई करके देखो। मैंने एक बार ट्राई किए थे, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, भले वो बहुत ही कम रेट के थे, इसलिए मैंने बोला था कि आप इससे अच्छा एडाप्टर ले लो और अच्छे ईयरफोन्स के साथ यूज़ कर लो। तो उस टाइम पे मुझे वीकूल के ईयरफोन्स वो अच्छे नहीं लगे थे। फिर मुझे ब्रांड ने अप्रोच किया, बताया कि एक ऐसे हम ईयरबड्स ला रहे हैं जिसमें गेमिंग मोड वुड बी एक्चुअली वेरी मच प्रीफरेबल फॉर यूजर्स, तो आप ट्राई करके देखो। तो वो मैंने ट्राई किया, ऑलमोस्ट एक महीने से पड़े हुए हैं ये। तो फाइनली इसका रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ब्रांड इज ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग एंड द प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। कभी कभी एक बहुत ही खतरनाक ब्रांड एप्पल से ही आप देख सकते हो कि एक खराब ईयरफोन्स भी आ सकते हैं। रियलमी और शाओमी से अच्छे फोन्स आते हैं बट खराब एक्सेसरीज आ सकते हैं, और खराब एक एक फोन भी आ सकते हैं। सो यू कैन नॉट जज अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इट्स ब्रांड ऑलवेज। तो यहाँ पर भी वही बात है, वीकूल के बारे में हम इतना जानते नहीं है ज़्यादा, बट जहाँ तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब इसका आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा होगा वो मुझे पता नहीं, बट इसके अभी तक जो रेटिंग्स मैंने देखे अमेजोन में, आई लाइक देम। अगर आपको सिर्फ देखना है एटलीस्ट कि क्या है सीन, लोगों को ऐसा लग रहा है, आप नीचे लिंक्स दिए गए डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए अमेजोन पे। बट मेरी तरफ से मैं बोलूँगा ये प्राइस रेंज में आपको इतना बजट के बारे में देखना नहीं चाहिए। आई वुड से अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो देन यू शुड एक्चुअली कंसिडर दीज वीकूल मूनवॉक M2। इसके भी वेरिएंट्स आए हैं, M3 M4 शायद कुछ आए हैं, बट मैंने इसका ज़्यादा कुछ देखा नहीं है क्योंकि ये मुझे भेजा गया था रिव्यू के लिए। मैं इसका ही टेस्ट किया और मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश हाई, सी माय नेक्स्ट वीडियो।